अगर निकाह को आम किया जाए, सस्ता किया जाए, निकाह को आम किया जाए, सस्ता किया जाए, और अगर औरतें ज्यादा हैं तो 2-2 3-3 निकाह करें, ताकि कोई बेवा ना रहे, कोई बालिग लड़की रहे ना, निकाह किया जाए, निकाह ही इसकी वाहिद इलाज। निकाह के बगैर मतलब आप रेप करते फिरोगे। अब मैं 1 मिनट, मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपके सामने खड़ी नहीं हूँ, आपको पता है मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ? आई डोंट नो। आपको नहीं पता? तो फिर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये लड़की मैरिड है, ये अनमैरिड है? ये मैरिड है तो इसके साथ हमने रेप नहीं करना, इसके साथ बदसलूकी नहीं करनी। ये अनमैरिड है, चलो भाई इसको झपट लो। इसलिए चुप होते हैं कि इसमें क्योंकि मौलवी ज्यादा ही रेप करते हैं। मसाजिद में नहीं है, पता नहीं है बच्चे कितने गैर महफूज है, और ज्यादा रेप लड़कों के साथ मौलवी हजरात ही करते हैं। सही बात है। उनकी हवस नहीं खत्म होती, और ज्यादा बच्चे भी आप सर्वे कर लें मौलवियों के घरों से ही निकलेंगे। आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन हमारे पास कम्युनिटी है वो हिंदू के बजाय मुस्लिम से ज्यादा अगेंस्ट है। इस वजह से आई थिंक। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि वो लोग तो दोनों ही अल्लाह ताला को नहीं मानते, लेकिन हम लोग तो अल्लाह ताला को मानते हैं ना। ना वो अल्लाह ताला को मानते हैं, ना वो अल्लाह ताला को मानते हैं। उनकी क्रिश्चियंस तो अहले किताब है, अहले किताब है, लेकिन अब वो उनमें अहले किताब वाली कोई बात नहीं है। हमें मुसलमानों वाली बात है, हमें मुसलमान वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी पूरी कम्युनिटी ऐसी है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी सारी ऐसी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी सारी ऐसी में वही होता है, आसान इजी काम हो, शॉर्टकट्स में हो चाहिए लोगों को कि वही यूट्यूब पे आ जाओ, इंस्टा पे आ जाओ, टिकटॉक बना लो कि इजी काम हो, और हमारे पास बस पैसे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इज नॉट एट ऑल इजी। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि वो होता है ना कि जल्दी पैसे शॉर्टकट्स लो। किसने कहा यूट्यूब शॉर्टकट है? मेहनत नहीं हो रही यूट्यूब यार, बस सब में और नहीं इतना कि हम देखते हैं रोज ना रोज कोई रेप केस होता है, ये होता है। हालांकि इस्लामी मुल्क है, बाहर दूसरी कंट्रीज में ऐसा होता है हम कह सकते हैं चलो वहां पे आम है, मतलब कि हम मुस्लिम ने हमारे में जितनी पाबंदियां लगाई गई है ना, हम उतना ही उस हद से आगे निकल जाते हैं। हम कहते हैं हमारे लिए ये आम है। इंडियंस में मतलब कि और ही उनका कल्चर है, और ही हो रहा है, तो वो कुछ और ही समझते हैं इस चीज को। कल्चर कौन सा है ये बताइएगा? अगर इंडिया का कल्चर अलग है तो हमारा कौन सा कल्चर है? 1947 के तक सब नॉर्मल है, और हमारे तो इस्लाम में है ही नहीं ये चीज कि मतलब कि हम जो है ना, मतलब लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे उतना इंडियन बात तो फिर यही है, हम लोग अपने खुद के दुश्मन बने हुए हैं। इंडियंस को उनको ये होता है कि हमने ऐसी चीजें करनी है जिससे हमारे मुल्क की तरक्की हो। हम लोग अपने मुल्क में रह रहे हैं, और यहाँ पे जी आज यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो यही वजह है कि हम लोग खुद के अपने दुश्मन बने हुए हैं। भाई अगर आपने कुछ करना ही है तो काफिरों को उड़ाने से बेहतर है कि आप उसको दीन की तालीम दे दें। जब एक बंदा दीन की तरफ आ रहा ही नहीं। लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। अच्छा, अब एंटरटेनमेंट का जहां तक मसला है, तो आधी एंटरटेनमेंट तो हमने इस वजह से रिजेक्ट कर दी कि हम मुसलमान हैं। हमारे लिए किसी गैर खातून से राब्ता करना जो है, ताल्लुक़ रखना जो है वो हराम है। हमारे लिए पीना जो है वो हराम है। हमारे लिए एक ख़ास लिबास पहनना हलाल है, और अगर वो लिबास हम नहीं पहन रहे तो वो हराम है। अच्छा, ये तो हो गया एक उसका मजहबी एंगल। फिर उसका एक सकाफती एंगल भी हम लेते हैं कि जी ये हमारे लिए हराम है। हमारे लिए बसंत मनाना हराम इसलिए क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। हमारे लिए शादियों पे डांस करना, ये एंजॉय करना, लड़कियों का ढोल बजाना, नाचना, ये भी हराम है क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। यानी आधी चीजें इसलिए हराम है कि वो हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है, बाकी आधी चीजें इसलिए हराम है क्योंकि वो हमारी पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा नहीं है। तो पीछे रह क्या गया फिर, आप मुझे ये बताएं। जय दोस्तों, जय श्री राम। वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान जिसने खुद को इस्लामिक कंट्री घोषित कर रखा है और पूरे विश्व का ठेकेदार बना बैठा है, पूरे विश्व को इस्लाम के अनुसार रूल बताता है, और ये तो भाई वो छाती पीटते ही हैं कि पूरे विश्व में एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास एटमी मुल्क है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस के अंदर फर्स्ट ईयर की लड़की के साथ दरिंदगी कर दी उस कॉलेज के गार्ड ने। जब पाकिस्तानी लोगों से इसके बारे में रिएक्शन ले जा रहे हैं तो खुद भाई पाकिस्तानी लोग कबूल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा ये बात, और आप लोगों ने काफी बार देखी भी है, उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आज बच्चियों से ज्यादा अनसेफ है वो है लड़के, और वो कहां पर, वो मदरसे के अंदर। जिस मौलवी हजरात के पास वो पाकिस्तान के अंदर पढ़ने जाते हैं वही उनके साथ दरिंदगी कर देते हैं। आप लोगों को याद होगा जब जाकिर नायक पाकिस्तान के अंदर, ये इनके आइडल हैं, इनको जब ये बुलाते हैं तो एक महिला जब माइक लेकर बोल रही थी, नीचे से पूछ रही थी कि मस्जिदों के अंदर जो मदरसे हैं इनके पाकिस्तानी,
वहां पर छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है, वहां पर उनके साथ दरिंदगी की जाती है और उनके आंखों के सामने ऐसा होता है। जब वो बच्चे जिनके साथ ऐसा होता है वो बड़े होते हैं तो फिर वो ऐसा करते हैं, ये कब थमेगा? तो उस जाहिल ने पता है क्या कहा, तुमने अपनी आंखों से देखा है, तुमने पढ़ा है ऐसा, तुम्हें पकड़ा है, चलो इसका माइक बंद करो, नीचे बैठो, चलो अगला आओ। भाई ये खुद ऐसा बंदा है, ऐसी ये स्टेट गेस्ट ओनर ऐसे लेके आते हैं तो अवाम क्या सीखेगी? और ये भाई शहरों की बात है, गांव में तो इससे भी बुरा हाल है जो निचले तबके हैं। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन रखे, वीडियो देखिए आप। 3-3 4-4 बीवियां उन्हीं की होती हैं, पता नहीं वो ज्यादा दिमाग को गर्मी चढ़ जाती है जो निकलने का नाम। ये तो खास तौर में तो यही बस कह सकता हूँ, ये तो मेरा अल्लाह को पता है कि जो शैतान अगर अल्लाह ने कहा है ना खुला दुश्मन है, वो चाहे किसी के अंदर भी आ सकता है और मतलब कहीं बैठे भी आ सकता है। मतलब अगर आपका ज़हन फ्रेश है ना, वो अगर महफूज नहीं है, आपकी बीवी भी नहीं महफूज, बहन भी महफूज नहीं है, आपकी माँ भी महफूज नहीं है, तो फिर बाकी जो समझ लो दुनिया में बहनें हैं वो कहाँ से महफूज है? पाकिस्तानियों में ही ज्यादा शैतान क्यों आता है ना? अगर आपके ज़हन में वायरस है तो सब मुमकिन है, हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ जो वायरस और ये जो शैतान है इसकी हाजिरी ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों के अंदर ही क्यों होती है? तब क्यों होगा? कोई शयातीन तो हर जगह पाए जाते हैं, वो तो बुरके के अंदर से भी देख लेते हैं। अगर कोई चीज नजर ना आए तो उसके हाथ और पाँव को देखते हैं कि उससे अंदाजा लगाते हैं ये गोरी है, चिट्टी है, या बूढ़ी है, जवान है, जैसे भी है, समथिंग है, उससे वो एक असली में अंदाजा लगा लेते हैं। इसलिए उसके अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फिजिकली जो साइंस वो भी कहती है अनलाइक पुल अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पुल रिपेल ईच अदर। जी, सबसे पहले तो बच्चियां कहीं भी सेफ नहीं हैं। आजकल छोटी सी छोटी बच्ची भी सेफ नहीं है। माँ बाप खुद ही बच्चों को छोड़ के और लेकर आएँ तो बच्चियां सेफ है। आजकल तो जो वैन्स हैं या गाड़ियाँ हैं, जो भी ड्राइवर्स भी हैं ना, हत्ता के घरों के जो भी ड्राइवर हैं ना, उन पर भी एतबार ख़त्म हो चुका हुआ है। कितनी लोगों में हवस की इंतहा हो चुकी है कि पता नहीं, समझ नहीं आती कि लोग अपनी ज़हनी पसमानदगी में इस तरह मुब्तला हो चुके हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि छोटी छोटी मासूम बच्चियां जिन्होंने अभी दुनिया में वो क्या कहते हैं, एक छोटी सी कली है, खिली भी नहीं तो उसको वो मुरझा देते हैं। अगर तो वो बच्ची बच जाए तो वो सारी ज़िंदगी उस शौक से नहीं निकलती, अदरवाइज अब उसको तो बचने देते ही नहीं है। अब तो वो बचती नहीं है। अगर बच जाए तो तानों से, वो पिछली बातों से वो बच्ची डिस्टर्ब होके, बच्ची के साथ पूरा घर बीमार हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो रिसेंटली वाकया हुआ है, ये कॉलेज का वाकया है, एक मैच्योर लड़की है और जिसने किया है वो भी एक मैच्योर इंसान है। सिक्योरिटी गार्ड ने किया तो जाहिर ये देखें, गार्ड को हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है कि ये बच्चियों की हिफाजत करे और वो खुद ही इस तरह के काम करेंगे तो किस पे एतबार रहेगा। लेकिन अगर इंतजामिया उसको बचाने की कोशिश कर रही है तो ये बहुत गलत बात है और हम इस पे एतराज भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो फेंक दे। पाकिस्तान के अंदर इतने रेप केसेस, इतने हरासमेंट केसेस सामने आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि जो रेप कल्चर पाकिस्तान में चल पड़ा है, ना 5 महीने की बच्ची सेफ है, ना 70 साल की अम्मा सेफ है, ना एक जो मर गई है औरत उसकी लाश सेफ है। ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तानी माशरे की क्यों हो गई है कि औरत अगर मरी भी हुई है, रेप उसका लाजमी होना है? क्या वजह, कौन सी हवस है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? सबसे पहले तो ये एक तो बेरोजगारी, दूसरा ये मोबाइल्स को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके उसके अच्छे फायदे मिलेंगे।